हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम बात करने लगे हैं कि हम अपनी आर्टिकल में हेडिंग का यूज़ कैसे करेंगे। अगर आप वर्डप्रेस पे आर्टिकल लिख रहे हैं, अपनी ब्लॉग पोस्ट के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसके लिए हेडिंग्स बहुत अहम रोल अदा करती हैं। अब बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भई हम हेडिंग किस तरह यूज़ करें। हेडिंग्स यूज़ करने का तरीका आपको बताऊँगा। H1, H2, H3, H4 हेडिंग्स को किस तरह रखना है अपने-अपने पोस्ट में, और ये हेडिंग्स बहुत मेन रोल अदा करती हैं। जब आप अपना आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो उसकी गूगल के रिपोर्ट जब क्रॉल करते हैं तो रैंकिंग में बड़ा मेन फैक्टर अदा करती हैं ये। चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने पोस्ट में आके ऐड न्यू पोस्ट करनी है। आप ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। आपने जैसे ही ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है, आपके पास एक पेज खुल आएगा आर्टिकल लिखने के लिए। ये हमारे पास आर्टिकल लिखने के लिए वर्डप्रेस पे एक पेज सामने आ गया। आपने सबसे पहले क्या लिखना है, ऐड टाइटल करना है। आप कोई भी प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, आप योस्ट यूज़ कर रहे हैं या रैंक मैथ यूज़ कर रहे हैं, उसका क्लासिक एडिटर यूज़ कर रहे हैं, वो अपना अपना तरीका है। बट ये है कि सब में हेडिंग्स का सेम यूज़ वो एक जैसा ही रहेगा। अब सबसे पहले लाइक हम किसी टॉपिक पे बात करने लग रहे हैं, बेस्ट फॉर गेमिंग एप्स, ये आपका टाइटल है। इस पे आपने आर्टिकल लिखना है। तो बेस्ट फॉर गेमिंग एप्स ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है H1 हो जाता है। ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट H1 होता है। कुछ प्लगइन्स में ये H1 नहीं होता, तो आपने हमेशा याद रखना है कि हेडिंग को जो टाइटल है, जिस टाइटल पे आप आर्टिकल लिख रहे हैं, उसको हमेशा H1 रखना है। ठीक हो गया? उसके बाद आप करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन आ गया। इस इंट्रोडक्शन को आपने कर देना है H2। ये हमारे पास H2 हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपके लिए एक डॉक्यूमेंट भी सेव किया हुआ है, मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये चेक कर लें। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जब भी आप आर्टिकल लिख रहे हो तो ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। अब जैसे चेक कर सकते हैं कि हम लिख रहे हैं बेस्ट गेमिंग एप्स फॉर 2022। अब ये जो बेस्ट फॉर गेमिंग ऐप्स है, ये आपके पास H1 बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर तो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है तो आप इसको H1 रखेंगे। उसके बाद आपके पास इंट्रोज को आप H2 रखेंगे। अगर आपके पास कोई ऐप्स हैं तो आप उनको भी H2 रखेंगे, क्योंकि ये मेन हेडिंग्स हैं। उनके अंदर आप अगर आप डिटेल दे रहे हैं, सब हेडिंग दे रहे हैं, तो उनको H3 रखेंगे। और सबसे लास्ट में अगर आप कंक्लूजन दे रहे हैं, उसको आप H4 रख देंगे। तो चलते हैं अपनी डैशबोर्ड की तरफ। अपने इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन में मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन में आप कुछ भी लिख दीजिए। इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन में नीचे आपने कुछ भी लिख दिया। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले, अब जैसे हम लिख रहे हैं आज बेस्ट फॉर गेमिंग ऐप्स के बारे में, तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऐप वन। इसको आप दे देंगे हेडिंग पे क्लिक करके H2। ये जो कर सकते हैं आप, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास, हमने इसको H2 कर दिया। H2 हो गया। इसमें ऐप के बारे में आप नीचे जब लाइक आप इस ऐप की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, मैं शॉर्ट शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ, आपने हेडिंग्स को इसी तरह लिखना है। ये आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई। अब जो ये डिस्क्रिप्शन होगी, इसको आपने रखना है H3। याद रखिएगा कि ऐप का नाम जो है वो आपने H2 में रखना है, और जो ऐप के बाद हेडिंग्स आएंगी उसको आपने H3 में रखना है। अब लाइक ये आ जाता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को हमने कर देना है H3। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपने जो लिखना हुआ वो आप लिख देंगे। डिस्क्रिप्शन के बाद अगर आप एक और सब हेडिंग देना चाह रहे हैं, लाइक फीचर्स, फीचर्स
इसको भी आप H3 कर देंगे। उसके बाद इसमें इसके जो फीचर लिखने होंगे आप वो लिख देना। फिर हमारे पास आ जाती है ऐप 2। ऐप 2 को आप फिर H2 हेडिंग में कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास चेक करें ऐप 2 H2 में आ गई। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है। ये हमारे पास आ जाएगी H3 में। उसके बाद आते हैं फीचर्स। ये सेकंड ऐप के फीचर आ गए। ये भी हमारे पास हेडिंग्स आ गई। इसको भी हमने H3 कर दिया। ठीक है। उसके बाद सो ऑन आप ऐप 3 के बारे में लिखें, ऐप 4 के बारे में लिखें, जिसके बारे में भी लिख लेंगे। लास्ट में हमारे पास आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन आ गया। जो लास्ट में हम कंक्लूजन आएगा उसको हम H4 में रखेंगे। ठीक हो गया। अब ये चेक करें आप। फॉर एग्जांपल अब आर्टिकल का टाइटल क्या था हमारे पास, बेस्ट फॉर गेमिंग एप्स। ठीक है। आपने सबसे पहले इसको H1 में रख देना है। H1 में रखने के बाद आपने नीचे सबसे पहला काम ये करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन की हेडिंग को आप जो है वो H2 में करेंगे, ये आप देख सकते हैं H2। ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जब आप फर्स्ट ऐप के बारे में लिखने लगेंगे तो मेन हेडिंग जो आपकी होगी, ऐप का जो नाम होगा, लाइक आप पबजी के बारे में बात कर रहे हैं या किसी भी गेमिंग ऐप्स के बारे में बात कर रहे हैं तो H2 में हेडिंग मिलेंगे। उसके बाद अगर ऐप के अंदर आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो उसको आप H3 में लेंगे। डिस्क्रिप्शन के बाद अगर आप फीचर लिख रहे हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स ले रहे हैं तो वो भी H3 में लेंगे। फिर आपके पास आ जाती है ऐप 2 आ जाती है। ऐप 2 को आप फिर H2 में लेंगे। डिस्क्रिप्शन और फीचर जो है H3 में आ जाएंगी। लास्ट में जो आपका कंक्लूजन होगा वो H4 में आ जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ रही होगी। फिर भी मैंने आपके लिए शेयर किया था वो डॉक्यूमेंट, आप एक बार फिर ये चेक कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार इसको देख लें। आपका जो मेन हेडिंग होगी वो H1 होगी हमारे पास। उसके बाद जो इंट्रो होगा वो H2 होगा। आप जो फर्स्ट ऐप के बारे में लिखेंगे वो भी H2 में होगा। उसकी डिटेल्स जो होंगी वो H3 में आ जाएंगी। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं H2 को, ऐप 2 को हमने H2 में रखा हुआ है और उसकी जो डिटेल्स है उसको H3 में रखा हुआ है। इसी तरह सो ऑन नीचे आप देख रहे हैं सेम कंडीशन है। लास्ट में आप चेक कर सकते हैं कंक्लूजन को हमने H4 में रखा हुआ है। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपने आर्टिकल में एक अपनी ब्लॉग पोस्ट को बाय हेडिंग लिखेंगे और हेडिंग को कैटेगराइज करके लिखेंगे लाइक H1 H2 H3, तो यकीन करें आपके आर्टिकल को रैंक होने में ये बहुत हेल्प करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई इशू है या कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।